उनके पिताजी, मैं अपनी माता को पूर्व अवस्था में देखना चाहता हूँ और अपने भाइयों को भी पूर्व अवस्था में देखना चाहता हूँ, और उसके साथ ये भी चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को ये याद ना रहे कि मैंने इनका वध किया। तो मैंने आपको परशुराम भगवान के बारे में बताने का प्रयास किया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, भगवान परशुराम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं राधा दुष्यंत से भारत क्यों पढ़ा, एक मैंने कल बताया था, एक आज बताया और तीसरा मैं बताने जा रहा हूं। इन तीनों के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ऋषि विश्वामित्र की जब समाधि भंग हुई थी तो उस समय पर समाधि भंग के समय में एक मेनका नाम की अप्सरा आई थी। तो विश्वामित्र की समाधि उसने भंग की थी और उस मेनका से और विश्वामित्र और शकुंतला एक कनु नाम के ऋषि थे, उस आश्रम में रहती थी। तो एक दिन राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते उस आश्रम में आए। उस समय पर ऋषि कनु अपने आश्रम में उस समय आश्रम में नहीं थे। तो राजा दुष्यंत आए और उनको केवल वो जो कन्या थी वो मिली, वो कन्या मिली। उनसे बात कर लो पहले, मैं बाद में बात करूंगा। तो जो राजा दुष्यंत थे वो कन्या जो शकुंतला थी उससे बोले कि देवी आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं विश्वामित्र की बेटी और ऋषि कनु के आश्रम में रहती हूँ। तो वो बोले क्या आप देखने में मुझे एक छत्री लगती हो? क्या आप किसी छत्री के बेटी छत्री हैं? हाँ, मैं छत्री की ही बेटी हूँ। फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं राजा दुष्यंत हूँ, क्या आप मेरे से शादी करेंगे? तो उन्होंने कहा शादी तो मैं जब करूंगी जब ऋषि कनु आ जाएंगे। तो इन्होंने शादी की सहमति तो दे दी, लेकिन शादी के लिए कहा कि जब ऋषि कनु आ जाएंगे तब मैं शादी का प्रपोजल तो एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन शादी का जो पूरा क्रिया है वो तब होगी। एक रात दुष्यंत और शकुंतला गए और अगले दिन सुबह राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर अपने महल चले गए और जाते हुए उन्होंने एक अपनी अंगूठी शकुंतला को दे दी कि जिससे आपको मैं पहचान सकूं कि ये मेरी अंगूठी है। अब थोड़े दिन बाद वहां से ऋषि दुर्वासा गुजरते हैं और ऋषि दुर्वासा को देखकर जो देवी कन्या शकुंतला है वो उनको देखकर ऋषि दुर्वासा को ये लगा कि इसने मुझे इग्नोर किया है, इसने मुझे देखा तक भी नहीं है। जबकि वो अपने मनी मन में हमेशा राजा दुष्यंत के बारे में ही सोचती रहती। राजा दुष्यंत ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हारा पति जो आया था वो तुम्हारे बारे में भूल जाए। वो तो भूल गया। अब इनको मालूम था कि मेरे पास अंगूठी है। तो एक दिन शकुंतला उस अंगूठी को लेकर राजा दुष्यंत के यहाँ जाती हैं और रास्ते में एक नदी पड़ती है और नदी में जैसे चलते चलते जल में आप हाथ डालते हैं, ऐसे इन्होंने भी हाथ डाला और वो अंगूठी जो पहनी हुई थी वो जल में डूब गई। ये भूल गई। दुष्यंत ने पहचाना ही नहीं क्योंकि शाप मिला हुआ था दुष्यंत को। और ये वहां से चली आई। वो जो अंगूठी थी वो किसी मछली में सटक गई। वो मछली जो मछुआरा था अपने घर ले आया और मछुआरे ने उसका पेट खोला तो उससे अंगूठी मिली
उस अंगूठी में राजा दुष्यंत का चिन्ह था। तो उस अंगूठी को लेकर वो राजा दुष्यंत के यहाँ गया और उसके मंत्रियों ने कहा कि आप किससे मिलना चाहते हो? कि मैं इस अंगूठी के बारे में मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसे मिलकर नहीं दिया, तो बाहर आके बैठ गया। तो राजा दुष्यंत ने अपने मंत्रियों से पूछा कि ये कौन बालिका थी? तो उन्होंने कहा कि एक अंगूठी लेकर आया था एक मछुआरा और ये कहता था ये मछुआरा आपका है। तो वो बुलाया तो अंगूठी को देखकर पहचान गए और उन्होंने ये शाप देने के बाद जब ये उनके दुर्वासा ऋषि के पैरों में लेट गई कि इस शाप को कम कर दो, तब दुर्वासा ऋषि ने कहा था ये समय ठीक आएगा तो ये अंगूठी ही पहचान देगी। तो शाप जो कम किया था, डायल्यूट किया था, उसके अनुसार दुष्यंत जी ने उस अंगूठी को पहचान लिया और तभी अपना महल छोड़कर उस खोज में लग गए कि अब इस समय शकुंतला कहां पर है। तो आए और उन्होंने देखा एक आश्रम में कि एक बच्चा, क्योंकि शकुंतला के पास दुष्यंत से एक बच्चा पैदा हुआ था और एक बच्चा शेर के मुंह में हाथ डाल रहा था। तो दुष्यंत को लगा अरे एक छोटा सा बच्चा एक शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है, कितना बड़ा बहादुर है। तब वो अंदर गया तो अंदर से देवी से कन्या सुभद्रा आई और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर दिया, उसको मान लिया और फिर उनकी ऋषि कर्ण के आने के बाद उनकी शादी हुई और जो बेटा हुआ उसका नाम भरत रखा है। तो 3 भरत हैं जिसकी वजह से हमारे देश का नाम पहला रामखंड था, देश का नाम भारत पड़ा। कृष्णावतार की तरफ बढ़ना। एक दिन माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई कि आज के समय में मुझ पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, मेरे से अत्याचार बर्दाश्त नहीं होते। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो उत्पत्ति करता हूँ, पालन पोषण वाले के पास चलते हैं कि अत्याचार यदि हो रहे हैं तो वही देखेंगे। तो ब्रह्मा जी माता पृथ्वी को लेकर और फिर ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि विष्णु भगवान जी की तो आप पत्नी नहीं है, तो आप खुद क्यों नहीं जाती? नहीं, मैं आपको साथ लेकर चलूंगी। तो विष्णु भगवान जी के पास माता पृथ्वी और ब्रह्मा जी पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस द्वापर युग में इतना अत्याचार हो रहा है, उसमें कितने लोग थे उस समय? कंस, उधर पूरी की पूरी सेना कौरवों की, चारों तरफ अत्याचार, शैल, जरासंध, ये दुनिया भर के महाबली उस वक्त इकट्ठे हुए थे जो बिना श्री कृष्ण के जिनका वध ही नहीं हो सकता। तो माता पृथ्वी कांपी हुई थी उस समय। तो कृष्ण भगवान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जाओ। समय के अनुसार उन्होंने अपने छोटे छोटे भक्तों को जो उनके पार्षद के रूप में रहते थे उनको भी आदेश दिया कि आप भी जाओ और वहां जब मैं जाऊंगा तो गोपियों के रूप में, ग्वाले के रूप में आप लोग वहां रहना, जिससे हम लीला करेंगे और आप भी हमारे साथ लीलाओं में भागी बनेंगे। इतना आश्वासन दिया। जब माता पृथ्वी से वापिस आई, अब इधर में आता हूं। एक राजा मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनके कुछ बच्चे पहले भी थे, फिर उनके एक बेटा पैदा हुआ। ये बेटा होने के बाद पहले क्या प्रथा थी, प्रथा तो आज भी है कि किसी अच्छे पंडित जी को बुलाया जाता है और उसकी कुंडली दिखाई जाती है बच्चे की। तो इसकी भी कुंडली दिखाई गई, कंस की भी। तो उन्होंने बताया ये तो बहुत बुरा आदमी बनेगा, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का होगा और इतना दुष्ट होगा जैसे लोहा होता ना उससे, और इसमें धातु होती है कंस नाम की, ये तो उस धातु की बराबर लग रहा है। तो उग्रसेन को लगा कि यदि इतने बड़े बड़े पंडित इसके वाइसी कुंडली को देखकर इतना बुरा बता रहे हैं
तो क्यों ना इसे अभी जल में क्यों नहीं बहा दिया जाए। इसको एक बॉक्स लिया और बॉक्स में इसको लिटा दिया और उसको कवर कर दिया और एक नाव में उस बॉक्स को रख के यमुना नदी में चला। आगे जाके एक राजा थे छोटे से, उनका नाम था सूरसेन। सूरसेन वहां पर पूजा कर रहे थे बैठे हुए, और जब पूजा कर रहे थे उन्होंने देखा एक सुंदर सा बॉक्स, कोई राजमहल का बॉक्स था, वो दूर से अट्रैक्टिव था। आता हुआ देखा तो सूरसेन ने उसको पकड़ लिया और उसको अपने घर ले आए। तो उसमें जो घास होती है, कांस बोलते हैं जिसे, उसमें लिपटा हुआ था, कांस किसी घास में। तो इसका नाम उन्होंने कंस रखा। अब उनके एक बेटा था, उसका नाम था वसुदेव। तो वसुदेव उनके बेटे थे असली, और ये हो गए एक तरह के अडॉप्टेड होगी, यमुना नदी से निकाल कर आए थे। तो दोस्ती दोनों की हो गई, वसुदेव की और कंस की। बढ़ते रहे, जब थोड़ा जवानी की तरफ बढ़े तो तभी देव ऋषि नारद आते हैं कंस के पास। कंस, तुम यहाँ पर अपना टाइम खराब कर रहे हो, तुम तो मथुरा के राजा बनोगे, और राजा बनने के लिए उग्रसेन ही तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हें तो ऐसे ऐसे उन्होंने बहा दिया। कंस को लगा अच्छा मेरे साथ ये अन्याय। कंस वहां से निकल गए, सूरसेन जहां के राजा थे उस नगरी से, और सीधे पहाड़ों में चले गए और शंकर भगवान जी की पूजा की। कंस ने शंकर भगवान जी प्रकट हुए और शंकर भगवान जी से वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। शंकर भगवान जी ने कि नहीं, मैं अमृत का वरदान नहीं दूंगा। फिर कहा तो मुझे इतना बलशाली बनाओ। तो इन्होंने कहा कि मुझे कम से कम 100 हाथियों के बल की बराबर मेरे अंदर ताकत दो। और फिर उन्होंने शंकर भगवान जी ने एक धनुष दिया कि जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी इस धनुष को तोड़ देगा वही केवल तेरा वध करेगा, और कोई वध नहीं कर सकता। अब कंस ने धनुष भी लिया और 100 हाथियों का बल आ गया, पहले से ही मजबूत था वो, तो अब मस्त होकर चल पड़ा। रास्ते में देखा उसने कि एक हाथी जो मस्त हो जाता है ना, जब हाथी जिसे पागल बोलते हैं, पागल माना जाता है, तो उसमें और ताकत आ जाती है उस हाथी में। तो वो तो मारधाड़ मचाता है चारों तरफ, कोई उसके सामने आ जाए घर भी तोड़ देगा। जब माथी अपने भाग रहे थे, पूरा गांव छोड़ छोड़ कर दौड़ रहे थे, तभी वहां से ये निकला हुआ जा रहा था कंस। अब कंस पे तो 100 हाथियों का बल था। कंस ने हाथी को पकड़ा और कारागार में डाल दिया। तो कारागार किसका था? वो था जरासंध का। जरासंध को पता लगा कि इस तरह एक पुरुष ने एक हाथी को पकड़ के मेरे कारागार में डाल दिया, तो कितना बलशाली होगा। तो जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्थि और प्राप्ति। उन दोनों की शादी उसने कंस से की। अब कंस घर आ गया। घर आने के बाद उसको पता लग गया, अपने पिताजी से कह दिया कि ये राज मुझे करना है। उग्रसेन से कहा कि आराम से राज करते रहो, लेकिन चलेगी मेरी यहाँ पे। उग्रसेन शांत हो गए। तभी देवक नाम के उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक। उनकी 9 लड़कियां थी। 8 की शादी तो पहले ही वसुदेव जी से हो चुकी थी। जो 9वीं लड़की थी उसका नाम था देवकी। तो उन्होंने सोचा कि वसुदेव से अच्छा कौन हो सकता है। उन्होंने अपनी 9वीं लड़की की शादी वसुदेव जी से कर दी। तो उस 9वीं लड़की से जो देवकी थी उससे कंस बहुत प्रेम करता था, जब तक इतना कठोर नहीं था। ये आवाज आती है, हे कंस, जिस बहन को तू साथी बनकर विदाई दे रहा है प्रेम से, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरे वध का कारण बनेगा। अब
इसका दिमाग खराब हुआ जब से कि मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा बहन का, ये आकाशवाणी क्यों हुई? और आकाशवाणी हमेशा सत्य होगी, ये कंस को मालूम था। तभी इन्होंने तलवार निकाल ली कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस बहन को मार लेगा। तो तभी वसुदेव जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखो कंस, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, कि तुम्हारे दोस्त वहां बच्चा हुआ, उस बच्चे को मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। उसने ठीक है, उनकी बात में आ गया और उसने विदाई कर दी। समय के अनुसार पहला बेटा हुआ। पहले बेटे को वसुदेव जी कंस के पास लाए और कंस ने को तरस आ गया उस बच्चे में कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? यदि बिगाड़ने वाला आकाशवाणी के अनुसार है तो 8वां बच्चा है, मैं इसका वध क्यों करूं? लेकिन देवऋषि नारद तो तैयार बैठे थे। देवऋषि नारद आ गए, वो बोले अरे कंस, ये फूल की पंखड़ी देखो, फूल की पंखड़ी, इसमें किधर से गिनोगी कि 8वीं कहां पर हो रही है? बताओ। जिस पंखड़ी को पकड़ोगे वही पहली बन जाएगी, फिर 8 तक गिनते गिनो तो ये कैसे पता लगेगा कि 8वां बच्चा कौन सा है? कंस का जो चाहते थे देवऋषि नारद, ऐसे ही कंस का दिमाग बदल गया। अब उन्होंने देवऋषि नारद से की बात मान ली और उस बच्चे का नाम था कीर्तिमान, उसको उठा के दे मारा दीवार में, उसका अंत हो गया। दूसरा बच्चा हुआ, उसका भी यही रिजल्ट हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, जैसे छठा 7वें का नंबर आया, 8वें का नंबर जब आया तो कृष्ण भगवान जी कभी गर्भ से पैदा नहीं होते, ये हमेशा अवतारित होते हैं, ये प्रकट होते हैं। और जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पूरे अपने में थे। शुरुआत में माता देवकी को और वसुदेव जी को अपने दर्शन कराए कि मैं कौन हूं। फिर इनके मन में आया कि यदि मैंने इनको दिव्य दर्शन करा के और फिर इनके मन में मेरी दिव्य दृष्टि यदि बस गई तो मैं लीला कैसे करूंगा? लीला भी करनी है। फिर इनके मन से उस यादगार को इन्होंने खत्म करा दिया और इनसे कहा कि मैं बच्चा तो बन जाऊंगा जैसा नया शिशु होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा लालन पोषण और मेरी रक्षा भी फिर आपने करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसे ही बच्चे बन जाओ जैसे छोटा शिशु होता है। तो कृष्ण भगवान जी उसी छोटे शिशु की तरह बन गए और माया से कहा जहां जहां रक्षा की जरूरत पड़े आप इनकी रक्षा करना मेरे माता। द्वारपाल सोए पड़े थे, जगे पड़े थे, वो सब सो गए। जो बेड़ियां उनको लगी हुई थी वसुदेव जी को, वो बेड़ियां अपने आप लगी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब जब आप अपने आप को कृष्ण भगवान जी के चरणों में समर्पित करोगे, जो दुनिया भर की बेड़ियां आपके पैरों में पड़ी हुई हैं वो स्वयं ही अलग जाएंगी। कल मैंने आपको द्वारपाल सो गए और इन्होंने कृष्ण भगवान जी को अपने छाल में रखकर चल दिए। अब नदी में जैसे ही जाते हैं, यमुना नदी पार करनी है। माता यमुना भी तो कृष्ण भगवान जी की पत्नी है। उन्होंने अपना ऊपर जो बहाव था पानी का वो बढ़ाना शुरू कर दिया। वो क्यों बढ़ाना शुरू कर दिया? कि जिससे कृष्ण भगवान जी के चरणों को स्पर्श कर सके। इस पर बढ़ा तो तभी माता ये वसुदेव जी की गाड़ी में पानी आ गया। तो कृष्ण भगवान जी ने सोचा ये तो पिताजी पानी में डूब जाएंगे, उसके चक्कर में यमुना जी के। तो कृष्ण भगवान जी ने अपना पैर नीचे लटका दिया, जिससे यमुना मैया ने उनका पैर छुआ अपने पूरे पुराने स्थान।
गोकुल पहुंचे, वहां माता यशोदा के पास में एक लड़की का जन्म हुआ था, उसको फांसे दिया और कृष्ण जी को वहां लिटा दिया और वहां उस कन्या को लेकर आए और वहां फिर से द्वार पाल अपनी स्थिति में आ गए और कृष्ण भगवान जहाँ पहुंचे वहां नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, सभी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, सभी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, 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 आजा अभी निवेदन है, अभी बधाई लगा रहे हैं, बधाई अभी न भेजे भाऊ जी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी जब बधाई गाई जाएंगे तब आप डालिएगा बधाई। हो तो मार बधाई लो, सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं, अभी कथा हो रही है, सभी लोग कृपया बैठ जाएं। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। मेरा सभी से प्रार्थना है कि सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग कृपया करके अपने स्थान ग्रहण करें। नीचे काफी की व्यवस्था है, सबको मिलेगी, काफी की व्यवस्था नीचे की गई है, सबको मिलेगी, अभी बैठ जाइए। अभी कथा बाकी है, आरती होनी है, पुष्पांजलि होनी है, भोग लगेगा, उसके बाद ही जाना है। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं, काफी की व्यवस्था नीचे है, सबको मिलेगी, काफी सबको मिलेगी। पिछले जन्म में कृष्ण भगवान जी को, राधा कृष्ण जी को उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। वही इन्हें आशीर्वाद मिला था कि मैं इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा आपके साथ रहूंगा, आपके भावों को ध्यान रखूंगा और आपसे मित्रता का ध्यान, मित्रता और प्रेम को मैं जागरूक करूंगा। तो वो वहीं रह जाती थी और अपने घर नहीं जाती थी। ये गोपियों का भाव था
कि जो अपने घर से कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने के लिए आती थी, फिर वो घर वापिस नहीं जाती थी और कुछ ना कुछ उपहार साथ लेके जाती थी। यदि किसी को कुछ हार दे दिया तो दूसरी गोपी से कहती है तो हार को लेकर चली आई। अरे मैंने तो लल्ला का गोद में लिया है, तू बिना गोद लिए चली आई। तो दोबारा वापिस आती है गोपी और कहती है इस हार को अपने पास रखो, मुझे तो लल्ला को गोदी में दो। इस प्रकार पूरी रात सब लोग वहीं पर रहते हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता सोच बरसाने में भी पहुंच गई, जहां राधा रानी की थी। जब कृष्ण भगवान जी के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने, माता राधे ने कहा मैं भी चलूंगी, नहीं, मेरे जाने से थोड़े दिन पहले आप जाओ बरसाने में, और वहां से गृहस्पान जी के यहाँ, गृहस्पान जी नंद बाबा से कुछ बड़े राजा थे। तो माता राधे पहले आई, कृष्ण भगवान जी बाद में आए। लेकिन पहले क्या होता था कि शादी होने से पहले यदि दोनों पिताओं की कहीं तो मैं आपके लड़के से शादी करूं, ये तय पहले हो जाता। तो इसी प्रकार गृहस्पान जी और नंद बाबा के बीच में ये तय हो गया था कि मेरा बेटा होगा तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी लड़की से। वो लोग भी जिस दिन जन्म हुआ कुछ दिन से उसके दूसरे दिन ही वहां पर गृहस्पान जी भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने मुझसे वादा किया था कि अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करोगे, अब वो दिन आ गया। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपसे क्या वादा किया था। तो शंकर भगवान जी के मन में उत्सुकता पैदा हुई कि मैं अपने इष्ट को बचपन में कैसे लगते हैं मैं उनके दर्शन करना है। तो शंकर भगवान जी माता यशोदा के द्वार पर आए और माता यशोदा से कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने के लिए अनुमति मांगी। माता यशोदा ने कही मैं दर्शन नहीं कराऊंगी कि तुम्हारे गले में तो ये सर्प पड़े हुए हैं और जटाएं हैं आपके, तो मैं अपने बेटे को मैं दर्शन नहीं करूंगा। तो माता यशोदा को एक भय हो गया कहीं ऐसा ना हो। अब कृष्ण भगवान जी उन्हें से पता लगा कि शंकर भगवान जी मेरे दर्शन के लिए आए हैं, तो तभी उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब रोना शुरू करने पर माता यशोदा ने सोचा कि मेरे बेटे को कोई झटका हो गया है। तो जो वहां पर और गोपियां थी उनसे कहा कि झटके उतारने वाले को बुलाओ, मेरा बेटा झटके में आ गया है और रो रहा है। आज भी माता यही करती है, यदि तो बच्चा रो, जिस गोपी को माता यशोदा ने झपटे दूर करने वाले को बुलाने के लिए भेजा था, शंकर भगवान जी ने उसी गोपी को अपने पास बुला लिया और उससे कहा कि किसी झपटे उतारने वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे बड़ा झटका देने वाला और झटका उतारने वाला खड़ा हूं। तो उन्होंने कह दिया माता यशोदा से जाके, माता यशोदा के पास आई कि तुम झटका उतार दोगे, मैं उतार भी दूंगा और चढ़ा भी दूंगा। तभी कृष्ण जी तो चाहते ही थे। जैसे ही कृष्ण भगवान जी के पास के दर्शन हुए शंकर भगवान जी को, तभी कृष्ण भगवान जी का रोना पीना सब बंद हो गया और शंकर भगवान जी दर्शन करके हाथ जोड़ के बच्चा जन्म ले लिया। तो उसने उस जन्म को देखते हुए, अब तो बोल दिया, अब तो पूरा तब कंस ने कहा कि मैं आदेश देता हूं
कि जो बच्चे 10 दिन के अंदर अंदर पैदा हुए हैं उन सबको मार दो। तभी वहां पर एक सलाहकार आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें सबको मारने की जरूरत नहीं है, मैं पूतना को लाता हूं और ये पूतना अपने आप पता लगा लेगी कि 10 दिन में किसका जन्म हुआ है, उसमें सब बच्चों में लड़कियां तो बच जाएंगी कम से कम, और पूतना लड़के को भी ढूंढ, पूतना को जिम्मेदारी मिल गई। और पूतना ढूंढते ढूंढते जब आई थी, उसने अपना राक्षसनी का वेश बदल के एक सुंदर नारी का बना दिया। तो वह जितनी भी गोपियां थी उनके मन में ये लगा कि ये सुंदर नारी हो ना हो माता यशोदा की बहन होगी, कि माता यशोदा बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने पूछा कि ये नन्हा बच्चा किसके यहाँ पैदा हुआ है। तो वो तो बहुत, गोपियां तो बहुत खुश थी, पूछता कुछ और था, समझती कुछ और थी। जब ज्यादा खुशी होती है ना आदमी तो सुनने में वही सुनता है जो सुनना चाहता है। बोले हाँ माता यशोदा कबाब जी के दर्शन करने आई हो ना, और समझ गई ये तो मुझे मिल गया, यही मैं चाहती थी, इसको घर ढूंढना। उन्होंने बता दिया हाँ लला ने जन्म लिया है, जाओ दर्शन करो। वहीं से आ गई मैं। पूतना भी पहुंचा, पूतना वो सुंदर थी देखने में। तो माता यशोदा ने कृष्ण भगवान जी को शिशु के रूप में देते वो माता पूतना की हाथों में दे दिए दर्शन करने के लिए। उन्हें मालूम नहीं थी कौन है, वहां तो रोजाना 100-200 देवी आते थे जाते थे। पूतना को देखकर कृष्ण भगवान जी ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों कर ली? कि उन्हें यह था यदि मैंने इसकी आंखें खोल ली अपनी और इसकी आंखों से मेरी आंखें मिल गई तो प्रेम पैदा हो जाएगा और मैं इसका वध नहीं कर सकता, और ये मेरे प्राण लेने आई है, अब मुझे प्राण तो निकलने नहीं देने अपने, तो इससे बचने के लिए इसका मुझे वध करना पड़ेगा। दूसरा, उसने ये सोचा कि इसने मुझे माँ की दृष्टि से आई है क्योंकि इसी गोदी में बैठा है, और मुझे मारने के लिए अल्कुट नाम का जहर लगाया हुआ है कि जिससे मैं दूध पान करूं और जहर मुझे लग जाए मैं मर जाऊं। उसने अपने स्तनों में जहर, कालकूट नाम का जहर, जिसको चखते ही आग लग जाए। तो कृष्ण भगवान जी ने आंख इसलिए नीची, एक तरफ तो मेरी मां बन के आई है और ऊपर से वो जहर भी लगा के आई है, तो ये पूतना कौन है? तो कृष्ण भगवान जी ने आंख मीच के देखा कि वो राजा बलि की बेटी है। जब वो वामन भगवान का रूप लेकर आए थे तो उनकी बेटी ने, वामन भगवान जो रूप था इतना सुंदर रूप था, जैसा आपने बच्चे को कल देखा, जो सब लोग तो कल थे नहीं, जिसने भी देखा होगा, तो उसके मुंह से ये निकला राजा बलि की बेटी के मुंह से, काश ये मेरा बेटा होगा। और जब वामन भगवान ने राजा बलि के 3 पगों में पूरा लोक नाप दिया और राजा बलि को भी सूतल लोक में पहुंचा दिया, तब उसकी बेटी ने ये कहा कि यदि ये मेरा बेटा बन के आ भी जाए तो इसे जहर खिला के मार दूंगी। तो वो पूतना दोनों ही कार्य कर रही है, मां बन के आई है, बेटे के रूप में कृष्ण भगवान जी को गोद में लिया है, और दूसरा क्या काम कर रही है, वो अपने स्तन में जहर लगाकर उसको मारने का कार्य कर रही है। तो कृष्ण भगवान जी इसलिए आंखें नीचे इसको देखते कोशिश की, तो कृष्ण भगवान जी ने दूध पान की जगह उसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया, और जैसे ही प्राण खींचे तभी वो अपने असली रूप में आ गई और उसके प्राण रुक गए। अब कृष्ण भगवान जी ने सोचा यदि यही ये बने तो ना जाने कितने घर यहाँ पे ढह जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन कितना नाश होगा यहाँ पे गोकुल में। तो इतना उसको इतना बड़ा रूप बनाया उसका कि वो कंस के बगीचों में जाकर पड़ी, जहाँ उसके पेड़ फल वाले पेड़ थे सब टूट के,
और वहां पर उसके प्राण निकलने के बाद कृष्ण भगवान जी उसके शरीर के ऊपर बैठ गए। तभी दौड़कर दूर चले गए थे उसको लेकर। तो तभी वहां पर वसुदेव जी आते हैं और वसुदेव जी लेकर आते हैं। उन्हें यह लगता है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है। तभी वो गंगा एकादशी का व्रत रखते थे, गंगा स्नान करने गए रात को। तभी इनका भी स्नान करवाया क्योंकि राक्षस के ऊपर खड़े हुए थे। तब उनको लेके आए। इस प्रकार फिर कंस ने एक और राक्षस को भेजा, उसका नाम था सत्तासुर। सत्तासुर का मतलब यह है कि वो हिरण्याक्ष का बेटा था। उसे शाप मिला था कि बिना शरीर के दिखाई दे वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो उसने अपने आप को जो शस्त्र की थी, गाड़ी रखी थी, उसके अंदर प्रवेश कर दिया और कृष्ण भगवान जी उसी के नीचे पाल लेकर झूल रहे थे। तो सत्तासुर ने इनका वध करने की कोशिश की। कृष्ण भगवान जी समझ गए और अपने अंगूठे से ही उन्होंने उस गाड़ी को जिसको लटके हुए थे, जिसमें उसने अपना रूप बनाया हुआ था, उसमें ठोकर लगाई और सत्तासुर का भी अंत हो गया। कृष्ण भगवान जी समझ गए यदि ये यहाँ तक आया तो हमारे इस पूरे महल को भी चौपट कर देगा। और फिर माता यशोदा से कहा कि माता ने इन्हें माता की गोदी में बैठे हुए थे उस समय कृष्ण भगवान जी। तो इन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माता एक ऐसी माता होती है कि यदि बच्चे का बहुत ज्यादा वजन भी हो जाए ना, कभी झूठे की भी ये नहीं कहती मेरा बेटे का वजन ज्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इन्होंने माता यशोदा ने उसको धरती में लिटा दिया कृष्ण भगवान जी को। आप किसी काम से चली गई, वजन लग रहा था, लिटा दिया। अब कृष्ण भगवान जी तो चाहते ही थे कि माता के गोदी से मैं नीचे उतरूं, तभी तो तिरनावत से लड़ाई लड़ूंगा। और तिरनावत के पास चले गए और तिरनावत को उठाते गए ऊपर पहुंच गए, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना वजन बढ़ाया कि तिरनावत का भी अंत हुआ, उसका भी। इस प्रकार इनकी लीला चलती रही। शिशु लीला, बाल लीला है। बाल लीलाओं में उन्होंने वो बनाई, ये समिति बनाई चोरी करने की। इनके दोस्त थे मनसुखा और मधुर मंगल श्रीधामा, इनके दोस्तों के नाम ये सब ग्वाले हैं। एक बात हम आपको बताएं कि ये जितने भी इनके साथी थे, ये सभी पिछले जन्म में सभी इनके सहायक देवता रहे हैं। इन्होंने आने से पहले उनसे कहा था कि मुझे लीलाएं करनी है और लीलाओं में हर किसी को तो बुला नहीं सकते लीलाओं में। तो वही इनके जो साथी थे वही आए, सब बन गए। जितने ग्वाले थे, गोपियां थी ना, गोपियां कौन है ये मैं बताऊंगा। इनकी 16,108 रानियां कैसे कैसे थी कि कुछ जब भी ये निकल के जाते थे, मैं आगे सब कृष्ण को लेकर चलूंगा। अभी मैं एडवांस में नहीं बताना चाहता, जब समय आएगा सबको बताऊंगा। कंस का कर देने के लिए, क्योंकि कंस के अंडर में इनका राज आता था, तो कर दिया करते थे साल में बार। तो वहां उन्होंने सोचा वसुदेव जी से मिलो। तो वसुदेव जी ने कहा कि उस बच्चे का नामकरण संस्कार तो कर लो। तो उन्होंने गर्गाचार्य जी को इनके साथ लिया। इनके नंद बाबा के जो गुरु थे वो थे सांडिल्य ऋषि। अब माता यशोदा की जो आस्था थी, जो विश्वास था, वो ऋषि सांडिल्य में था। अब क्योंकि गर्गाचार्य के जो गुरु थे नहीं, लेकिन इनके सामने मजबूरी थी क्योंकि वसुदेव जी ने उन्हें भेजा है। तो माता यशोदा ने एक बनाया, सोच बनाई और सोच में क्या किया कि बलराम जी को तो अपनी गोदी में ले लिया और रोहिणी की गोद में कृष्ण जी को रख दिया। अभी का नाम संस्कार नहीं हुआ है। गर्गाचार्य आए और गर्गाचार्य ने सबसे पहले जब नाम संस्कार किया कि यशोदा जी का जो बेटा है, जो रोहिणी जी की गोदी में बैठा हुआ है, उसका नाम सबसे पहले उन्होंने बलराम का नाम रखा कि जो बेटा माता यशोदा की गोदी में है और वो रोहिणी का बेटा है,
वो उसका नाम राम हुआ, क्योंकि बहुत बल होगा उसके अंदर, इसलिए उसे बलराम के नाम से जाना जाएगा। और जो रोहिणी माता के कुंभ में है, जो माता यशोदा का बेटा है, उसका नाम कृष्ण हुआ। कृष्ण का मतलब जिसमें आकर्षण कूट कूट के बना हो। इनका नाम भी टेढ़ा है, जब कृष्ण बोलेंगे तो जुबान भी लटके खाती है, खड़े भी टेढ़े हो गए, और जहां धस जाते हैं निकलते भी नहीं आसानी से, क्यों है फंसते। नाम भी ऐसा है, आ गए आपकी लीलाओं भी ऐसी देखोगे आप। जब कभी गर्गाचार्य वहां पर सुबह सुबह भोग लगाने के लिए तैयार होते थे, तो भोग लगाने के लिए भगवान को याद करेंगे, भोग किसका लगता है? भगवान का। तो कृष्ण भगवान जी खुद जाकर बैठ जाते थे और वो कहते थे इसे भगाओ। तो इसलिए जो है ये क्रम चलता रहा, इनके नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार हुआ फिर समिति बनाई, और समिति में हमें एक जो मनसुखा वो बहुत लीन थी, बहुत पतला दुबला था। तो कृष्ण भगवान जी बोले कि 6-5 हो गए हैं, कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा आज बहुत कि मनसुखा आप बहुत दुबले पतले हो, तो क्यों ना मक्खन खाए करो, मजबूत हो जाओगे। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे तो 9 लाख गैया हैं, अब मेरे गैया 1, मैंने यदि मक्खन खा लिया तो मेरा घर का लालन पोषण कैसे चलेगा? तो कृष्ण भगवान जी बोले ठीक है, तो फिर एक समिति बनाते हैं जिसका काम होगा चोरी करना, और मैं उसका अध्यक्ष रहूंगा, तो बाकी सब आप लोग हैं। अब इन्होंने समिति बनाई। ये रोज जो गोपियां थी वो चोरी करने से अंदर से तो बहुत खुश रहती थी, लेकिन उड़ाना देने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती थी। उनका पर्पस क्या था पहुंचने का? कि कान्हा के मां जाके फिर से दर्शन हो गए, इसलिए जाती थी। उन बच्चे से आपको प्यार हो जाएगा, देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो आप कोशिश करोगे किसी न किसी बहाने से मैं उसे या तो कहीं मार्केट में देखूं या उसके घर जाकर देखूं। तो वही भाव गोपियों का था। तो ये चोरी करते थे, और चोरी करके बंदरों को भी माखन बांटते थे। तो शिकार करने आते, खुद खाए तो खाए, बंदरों को भी खिलाते हैं। इस प्रकार एक वो थी गोपी, वो अपने भाई से बोली छोटे से, वो सबके यहाँ चोरी करता है, मेरे यहाँ करके दिखाए तो जानू। वो भाई आया, कृष्ण जी से बोला कि मेरी बहन ये कह रही थी आज। अच्छा, वो उसके यहाँ बहुत अच्छा मक्खन निकला है आज। कृष्ण भगवान जी बोले चल। अब वो जो है चले गए, और जाके उन्होंने वहां पर मक्खन चोरी किया, और मक्खन चोरी करने के बाद मक्खन उसके चौक में भी बिछा दिया, और बाहर का कुंडी लगा के चले आए। अब वो गोपी आई, कुंडी खोली, जैसी अंदर भी रपट के। अब उन्हें मालूम था ये काम किसने किया। अच्छा, इस कथा में, इन लीलाओं में जब मजा आएगा जब गोपियां बनकर कृष्ण जी को छोटे से अपने ध्यान में रखेंगी, जब आनंद आएगा। यदि बड़ी बड़ी रहेंगी तो आनंद नहीं आएगा। तो गोपी माता यशोदा के पास पहुंची, इतने कृष्ण भगवान जी उससे पहले दौड़ के घर पहुंच गए, और वहां दौड़ के पहुंच गए तो उन्होंने शिकायत की कि तुम्हारे लला ने ये किया ये किया। उनकी मेरा लला तो सुबह से ही है, कहाँ है? देखा तो ये राम कहाँ है यशोदा में, वैसे नहीं मानेगी। तो अगले दिन उन्होंने एक घंटी लगा दी ऊपर, और घंटी लगा के अंदर जाके वो बैठ गई, ये सो करके कि मैं भाग। उनके भाई ने फिर कहा कृष्ण भगवान जी से कि चलो चलो। उसका नाम था गोपी का प्रभावती, और प्रभावती ने अब प्रभावती तो कुश्ती अंदर आ जाएगा तो पकड़ लूंगी। कृष्ण भगवान को कैसे उतार देते, पहले जैसे हम जन्माष्टमी पे लगाते हैं मक्खन करने, बच्चे के ऊपर बच्चे खड़े हुए, ऐसे वो कृष्ण भगवान जी चलते थे। अब उन्होंने जैसे ही मक्खन के हाथ लगाया तो घंटी बजी, मना करते नहीं, बजना भी नहीं। वो जब तक तो नहीं बजी
जैसे ही कृष्ण भगवान जी ने भोग लगाया तो बच गई और बचते ही अग्रसर अतुलवावती ने कृष्ण भगवान जी का हाथ पकड़ लिया। वो चल आज नहीं छोड़ूंगी, आज तक माता यशोदा को दिखा के मानूंगी कि देख मैंने आज ये रंगे हाथों पकड़ा है। अब कृष्ण भगवान जी उसके साथ चलते चलते गए। थोड़ी दूर बाद कृष्ण भगवान जी ने कहा मेरा हाथ जो है दुख गया, छोटा है मेरा हाथ, तो थोड़ा ढील दे दो। जैसी ढील दी तो उसके हाथ में उन्हें उसके भाई का हाथ दे दिया। अब वो घूंघट मार के चलती थी पहले, वो घूंघट मोड़ के जा रही थी और माता यशोदा के यहाँ जाके उन्होंने कहा आज तो मैं उसको रंगे हाथ पकड़ के लाई। माता यशोदा बोली कि पहले अपना घूंघट ऊपर कर ले, घर नंद बाबा नहीं है। उसने घूंघट उठाया, अब घूंघट उठा कर देखा तो उसके भाई का हाथ वो बेचारी ऐसी कैसी। कृष्ण भगवान जी अंदर सारे निकल गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। Oh,